Hello everyone. Today I'll be talking about biochemistry. तो बायोकेमिस्ट्री एक बायोलॉजी से एसोसिएटेड फील्ड ऑफ स्टडी है. इसको समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा बायोलॉजी इलेबोरेटिव वे में समझना पड़ेगा. तो व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो पहले तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफाइन करते हैं. हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको जो भी थिंग्स इन क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं, हम उन्हें लिविंग थिंग्स कंसिडर करते हैं. तो इनको भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में, प्रोटिस्टा में, मोनेरा यानी बैक्टीरिया में, प्रोटिस्टा, अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फंजाई में. तो इनकी जो स्टडीज़ हैं, प्लांट्स को हम बॉटनी में पढ़ते हैं, एनिमल्स को जूलॉजी के अंडर, फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं, एंड प्रोटिस्टा की स्टडी को प्रोटिस्टोलॉजी बोलते हैं. बट प्रोटिस्टा एंड फंजाई दोनों को हम ये बॉटनी एंड जूलॉजी से एसोसिएटेड पढ़ते हैं. द ब्रॉड फील्ड्स आर ओनली बॉटनी एंड जूलॉजी. अब मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, वायरसेस, इसको हम माइक्रोबायोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं. वी स्टडी देम इन माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ ब्रॉड फील्ड. तो अब एंड वायरसेस ऑल्सो, वायरसेस को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं. वायरसेस आर नॉट प्रॉपरली लिविंग. जो लिविंग का हमने पहले क्राइटेरिया सेट किया था उसको कम्प्लीटली फुलफिल नहीं करते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है लिविंग वर्ड से, एंड कुछ एस्पेक्ट्स में लिविंग भी हैं, तो हम इसे माइक्रोबायोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं. सो दीज आर द ब्रॉड फील्ड्स, द बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. बट बायोलॉजी सिर्फ ये ही 3 फील्ड्स को एक्सप्लोर नहीं कर रहा था. बायोलॉजी का बहुत सारा कॉम्पोनेंट ये कवर नहीं कर रहे थे, केवल 20-30% कॉम्पोनेंट कवर कर रहे होते हैं. तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है बायोलॉजी का, वो है पूरी लाइफ साइंस का, मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. मेडिसिन इज़ ऑल अबाउट ह्यूमंस एंड उससे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं और उनके जो भी ट्रीटमेंट्स हैं, दैट्स ऑल अबाउट मेडिसिन. एंड बायोटेक्नोलॉजी इस सारे बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करता है, एंड उससे कोई प्रोडक्ट या फिर टेक्नोलॉजी डेवलप करता है कि हम उसका यूज़ ह्यूमन वेलफेयर में फर्दर कर सकें. बट इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए, इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, किसी भी जो क्रूड नॉलेज होता है वो बायोकेमिस्ट्री से आता है. तो सारे इस लिविंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करना, जो कि कॉमन है इन सारे ऑर्गेनिजम्स में था, जो जूलॉजी में हमने पढ़े, बॉटनी में हमने पढ़े, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े, तो इनके अंदर जो कॉमनैलिटी है पूरी, वो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, विच इज़ the basic chemistry of those biological organisms. तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं तो किसी न किसी केमिकल कंपोनेंट से बने हुए, सारी चीज़ें केमिकल कंपोनेंट्स की बनी होती हैं. बायोलॉजिकल सिस्टम में जो जो कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है और वो कैसे रिएक्शंस करते हैं, उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दिस कम्स अंडर द बायोकेमिस्ट्री. फॉर एग्जांपल, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर उसका एक सेल होता है, बट सेल से भी नीचे वो किसी न किसी केमिकल स्ट्रक्चर से बना हुआ है. वो बायोमॉलिक्यूल्स क्या क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका फंक्शन क्या है, किस मैकेनिज्म को वो फॉलो करते हैं लिविंग सिस्टम को सस्टेन रखने के लिए, उनके ऊपर जो पूरे लिविंग सिस्टम में कौन कौन सी मैकेनिज्म्स हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उनका क्या रोल है, कैसा पूरा प्रोसेस ऑफ वर्किंग है, दैट कम्स अंडर द बायोकेमिस्ट्री. So biochemistry is like breaking down the engineering of nature. Like normal engineering is what? हमारे पास एक knowledge होता है एंड उसकी हम एक theory उससे build करते हैं. उस theory से हम कुछ technology invent करते हैं और उसे हम further use करते हैं. But biology में ऐसा नहीं होता. Biology में we have already, मतलब built systems are there. So we want to make something from that or according to us. तो भी हम बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा करते हैं, हम वो कंपोनेंट्स का यूज़ करके हम कुछ भी अपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो यूज़ की चीज़ें हैं उनको हम डेवलप करते हैं. बट उसके लिए जो नॉलेज चाहिए, उसके पीछे का जो सारा साइंस आता है, जो उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंजीनियरिंग को ब्रेक करता है, दैट इज़ ऑल अबाउट बायोकेमिस्ट्री. इन चीज़ों की जो स्टडी है, इस इंजीनियरिंग को ब्रेक डाउन करने की, उसको अंडरस्टैंड करने की, एंड उससे कुछ बायोटेक्नोलॉजिकल यूजेज ले पाने की, दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री. So this was all about biochemistry. Thank you.